अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व आमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें तारीख़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस बिक्की शरीफ का ये मौका अता फरमाया है। स्टेज पर जितने सादात किराम, उलमा व मशाइख, शुयूखुल हदीस, मुदर्रिसीन और मजमा के अंदर भी अक्सर आइम्मा व खुतबा, हुफ़्फ़ाज़ किराम, उलमाए किराम रौनक फ़रोज़ हैं। और जितने अहबाब पंडाल के अंदर या बाहर मौजूद हैं, मैं सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अगरचे ठंडक बहुत थी इसके बावजूद यहाँ से ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। और मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर और जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर, हमारे पास जिन उलमाए किराम ने दौरा हदीस शरीफ पढ़ा और तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल अक़ाइद में इस साल फ़ारिग़ हुए, ये तमाम हज़रात को मैं अपनी तरफ से ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनको अमली ज़िंदगी के मैदानों में बरकतें अता फ़रमाए। आज हज़रत हाफिज़ुल हदीस इमाम अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की धरती बिक्की शरीफ में ये तारीख़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है। बिक्की शरीफ की तारीख़ का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और ये हमारा कमाल नहीं, हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ है। उस बिक्की शरीफ का क्या कहना कि जिसके इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद होते हैं, ये सारा उन्हीं का फैज़ है। आज मेरे वालिद गिरामी हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल जलाली क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपका चेरम शरीफ भी है। और वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा आपका सालाना ख़त्म है। बरादर अकबर अलहाज मोहम्मद आसन गोंदल जलाली, उनका भी सालाना ख़त्म है। और मुनाज़िर कबीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला, उनका भी सालाना ख़त्म शरीफ है। टाइम बहुत ही मुख्तसर है। जगह के तंग होने की बुनियाद पर हर एक को जो
एहतमाम देना चाहिए था वो हम नहीं दे सके, जिस पर मैं माजरत ख़्वाह हूँ। अगरचे तफसीली मकाले का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन चूँकि दूर दराज से जो उलमा व मशाइख रौनक अफरोज़ हुए, अभी बहुत से बाकी भी रह गए हैं, इनका इजहार ख्याल भी ज़रूरी था। और वो सारी तकरीरें मेरा ही मकाला थीं और बड़े आसन अंदाज में उलमा व मशाइख ने अपने इल्म हिकमत से हमें फैज़ याब किया है। अगरचे मकाला मेरा बड़ा ज़रूरी है, लेकिन यकीनन नमाज सबसे ज़रूरी है, तो मैं इख्तिसार करूँगा। मैं ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि गाज़ी मिल्लत शहीद नमूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपका सालाना उर्स मुबारक जिसका ऐलान आपके ख़ानदान ने किया है, मेरी तरफ से भी उस ऐलान की हिमायत की जाती है। 28 फरवरी 29 फरवरी को जो बारहकऊ में मुनक़्क़द हो रहा है, आपसे और दीगर हजरात से मैं अपील करता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर गाज़ी साहब के उर्स मुक़द्दस में शिरकत की जाए। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, व इन्नी गफ़्फ़ारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहा, कि मैं उस बंदे को बख्शने वाला हूँ जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और उसने नेक काम किए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सुम्महतदा, फिर वो हिदायत से मुत्तसिफ हुआ। तफसीर दुर्र मंसूर में अजीम ताबी हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुम्महतदा की तफसीर मज़कूर है। आप फरमाते हैं सुम्मस्तकामा लिफ़िरक़ाति सुन्नति वल जमाअह, ईमान सबसे पहले तौबा और ईमान और अमले साले, इसके बाद जो आखिरी अथॉरिटी है कामयाबी की और जो खुसूसी ताज है वो किस में है कि इंसान मुस्तकीम हो जाए अकीदा अहले सुन्नत व जमात के लिहाज से। सुम्मस्तकामा ले अहले सुन्नत वल जमा, ये जिस टाइटल पर हम चेलम शरीफ के मौका पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ये पैगाम कुरानी पैगाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से बारहा ये लफ्ज़ और ये टाइटल अहले सुन्नत व जमात का इरशाद फरमाया है। और हम असर हाजिर में सदियों से जो हमारा तारुफ आया है, जिस पर सहाबा किराम, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम औलिया किराम, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बसर की हैं। आज असर हाजिर में इस अकीदा अहले सुन्नत पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं और हमारा काम अपने मसलक को बचाना है। इसलिए हम साल हा साल से सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते आए हैं। गुज़श्ता साल मीनार पाकिस्तान पे सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और इस साल अजीब हिकमत है कि गुज़श्ता साल क़िबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी कॉन्फ्रेंस पे मीनार पाकिस्तान पे तशरीफ़ ले गए और साल के दौरान जब भी मैंने लाहौर के लिए दरख्वास्त की तो फरमाते थे कि जब सालाना जलसा होगा तो फिर मैं लाहौर जाऊंगा। तो उस जलसे को इन्होंने यहाँ ही बुला लिया, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और ये भिकी शरीफ के लिहाज से तारीख में इंशाअल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस भिकी शरीफ लिखी जाएगी और इसके अल्लाह के फजल से दूर रस
असरात मुरतब होंगे। और कुछ लोगों की रवश के खिलाफ ये एक रेफरेंडम है अहले सुन्नत व जमात का कि जिसमें इतने सादात किराम, इतने मुफ्तियान किराम, इतने पीरान एज़ाम और इतने गयूर अहले सुन्नत जो हैं इस ठाठे मारते समुंदर के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को भी राह रास्त पे आने की तौफीक अता फरमाए। अल इबाना के अंदर इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 94 पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये मरवी है और पूरी सनद इसकी मौजूद है। अभी इसी का हवाला हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह बसीरपुरी साहब पेश कर रहे थे। अन इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा क़ाला अन नज़रु फिल मुसहफ़ इबादतुन। मुसहफ यानी कुरान मजीद को देखना इबादत है। वन नज़रु इलर रजुल मिन अहले सुन्नति, और अहले सुन्नत के एक फर्द को देखना। कैसा फर्द? अल्लज़ी यदू इला सुन्नति व यनहा अनिल बिदअति इबादतुन। अहले सुन्नत का वो फर्द कि जो सुन्नत की दावत देता है और बिदअत से रोकता है। और ये जिस पस मंजर में या मुहावरा में ये गुफ्तगू की गई है, बिदअत से मुराद सारे बद अकीदा लोग हैं। सब बद एतकादी को अगर मुख्तसर जिक्र किया जाए तो उनको अहले बिदअत कहा जाता है और सही उल अकीदा को अहले सुन्नत कहा जाता है। तो वो शख्स जो अहले सुन्नत का हो, उसका मसलक अहले सुन्नत हो, और फिर चुप सरकार बन के ना बैठे बल्कि वो सुन्नत का पैगाम दे, अहले सुन्नत का प्रचार करे, अहले सुन्नत के मसलक को वाज़े करे और साथ साथ हर बद अकीदा का रद्द करे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबी रसूल फरमाते हैं उस शख्स के चेहरे को देखना भी इबादत है। इस हदीस को जो कौले सहाबी है पेश करने का मकसद, एक तो जितने भी अफराद अहले सुन्नत उलमाए किराम ये काम कर रहे हैं, सुन्नत की दावत दे रहे हैं, बद इत्कादी से रोक रहे हैं, उनकी अजमत को उजागर करना है। और दूसरा, अवाम में अहले सुन्नत के जो अहबाब बैठे हैं या जो सुनेंगे, उनको ये दावत है कि वो अहले सुन्नत के अकायद को अच्छी तरह समझने के बाद इस पैगाम को आगे पहुंचाएं ताकि वो भी इस मनसब पर फायज हो जाएं, यदू इला सुन्ना व यनहा अनिल बिदा, और फिर उनके चेहरे को देखना भी इबादत करार पाए। आज जो बहुत बड़ी आजमाइश है वो मसलकी जंग के अंदर खलते मबहस है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है। मोहब्बत अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फर्ज है और मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फर्ज है। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त को तर्क कर देने की बुनियाद पर राफजियत और खारजियत जैसी बीमारी पैदा होती है। मोहब्बत सहाबा फर्ज है, लेकिन इसकी शरायत में से एक शर्त है कि सरकार की वसातत से हो। सरकार को साइड पे करके माअज़ल्लाह महज सहाबा से मोहब्बत, वो अहले सुन्नत नहीं, वो खारजियत और नासबियत है। ऐसे ही अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मोहब्बत फर्ज है और उसकी शरायत में से भी एक शर्त है, यानी शरायत में से एक शर्त यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हो, सरकार के सदके हो, सरकार के वसीले हो, सरकार से हट के ना हो। अगर सरकार से की वसातत के बगैर
अहले बैत से मोहब्बत की जाए तो वो राफिजियत और तफजीलियत बनती है। यही हमारा झगड़ा है इन लोगों से जो पुराने राफजी हैं या जो अब उनकी 2 नंबर टीम बनी है नई नई और तफजीली। ये मेरे पास मकतूबा शरीफ है, इसके अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बीमारी का तज़किरा करते हुए आपने वाज़े लफ्जों में लिखा, 2 बड़े इमाम, उनका नाम हमेशा ये आखिरी सदियों में बतौर सनद पेश किया जाता है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के अंदर ये फैसला पहले दीवार पर लिखा हुआ था, अब मिटा हुआ है। ये फैसला मुत्तफ़क़ा फैसला के नाम से टाइटल था जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखवाया था कि इस भिक्की शरीफ के दरस का जो नाजिम, जो मोहतमिम, जो मुदर्रिस, अमले का जो फर्द हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तशरीहात का पाबंद नहीं होगा, वो खुद ब खुद कलअदम हो जाएगा, उसका इस मरकज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन बुजुर्गों ने मकतूबात शरीफ जिल्द नंबर 2 के अंदर वाज़े तौर पर सफ़ा नंबर 86 पे इस चीज को लिखा जिसकी जंग हम अब पूरे तरीके से लड़ रहे हैं। आप लिखते हैं, अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, अगर कोई हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत इस्तिकलालन यानी सरकार से हट के, सरकार की वसातत के बगैर मौला अली का दीवाना बने। आज लोग कहते हैं अली अली करना है और हमें कोई रोक नहीं सकता और यही सब कुछ है और कुल्ले ईमान की बातें करते हैं। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, अगर कोई हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को इस्तिकलालन इख्तियार करता है, यानी उन्हें मानने में सरकार के वसीले से नहीं मानता, सरकार की तरफ से होके नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट मौला अली को मानता है, तो क्या होता है और कैसे इस्तिकलालन बनता है? कहते हैं, वह हुब्बे हजरत पैगम्बर रा दरा मदखल नदहद, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इसमें दखल नहीं देता। सरकार को बिल्कुल साइड पे रख के डायरेक्ट मौला अली को मानता है, सरकार के तुफैल नहीं मानता, सरकार के सदके और वसीले से नहीं मानता। कहते हैं, अज मबहस खारिजस, ऐसा बंदा तो बहस से ही खारिज है, व काबिल मुखातबत ना, और मुंह लगाने के काबिल ही नहीं, इसकी तो हमसे बात ही ना करो। अब दूसरा टोला इसको मुहिब्बे अली कह रहा है और आले सुन्नत के इमाम कहते हैं ये मुंह लगाने के काबिल नहीं। ये क्या कर रहा है? इसको कोई नंबर मिलेंगे मोहब्बत अहले बैत के क़यामत के दिन? मुजद्दिद साहब करते हैं, गर्ज़े इब्ताले दीन अस्त, ये दीन का काम नहीं कर रहा, इसका मकसद दीन को बातिल करना है। अब कितनी गलतफहमी है। ये 2 नंबर टोला इसे मोहब्बत अहले बैत बता रहा है। इनकी सारी अब की तकरीरें इस्तिकलालन के जुमरे में आती हैं। ये मुनाजरा कर रहे हैं, हमारे कई साल चैलेंज गुजर गए, उनको नकेल डाले हुए। मैं कहता हूं, घर बैठ के ही मुजद्दिद साहब की इस इबारत को पढ़ के इसका जवाब दो, घर बैठ के। एक ये इबारत है और दूसरी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल मोतमदुल मुस्तनद में, जिसमें उन्होंने कहा, लैसा हुब्बु सहाबत लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब ये जुर्रत इस जुमले को बयान करने की कर सकता है, तो फिर आज का पक्का रिजवी और जलाली कर सकता है, पक्का सुन्नी कर सकता है। आला हजरत ने कहा जिसकी वजह से रिफज की जड़ कटती है वो ये जुमला है, और ये कुरान और सुन्नत से माखूज है जो आला हजरत ने उसूल लिखा। क्या मतलब है? फरमाया लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम, सहाबा की मोहब्बत फर्ज तो है मगर उनकी ज़वात की वजह से फर्ज नहीं है। सहाबा का प्यार फर्ज है मगर उनकी ज़वात की वजह से नहीं। और वला हुब्बु अहलुल बैत अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का प्यार भी फर्ज है मगर उनकी ज़वात की वजह से नहीं। क्यों फर्ज है? लिवुस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की वजह से फर्ज है। अगर सरकार को छोड़कर सहाबा से प्यार किया जाए वो खारजियत और नासवियत है, और अगर सरकार को छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको छोड़कर अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से प्यार किया जाए तो वो राफजियत और तफजीलियत है। और अगर सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से सरकार की वसातत से प्यार किया जाए तो ये अहले सुन्नत व जमात है। अब अगर कोई छोड़ के सरकार को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार करता है और हर तकरीर में उनको मुस्तकिल तौर पर पेश करता है और बाद बातों में तो सरकार से भी आगे बढ़ा जाता है, तो वो क्या कर रहा है? कहते हैं गर्ज़े-उ इब्ताले दीन अस्त वहद में शरीयत, ये बंदा दीन को बातिल करना चाहता है माअज़ल्लाह दीन इस्लाम को, और इसका मकसद शरीयत को मिटाना है। मी खाहत के बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिहि अस्सलातु वस्सलाम राह इख्तियार कुनद, ये चाहता है कि सरकार की वसातत के बगैर ही कोई रास्ता बनाए, सरकार से साइड से गुजर के कोई रास्ता बना ले। आज मोहम्मद बाली का रायद ये सरकार को छोड़ के मौला अली के पास जा रहा है, सरकार के सदके नहीं मानता। वो जो रवाफिज का पुराना नजरिया है कि फरिश्ते को गलती हो गई थी और वाही लानी कहीं और थी लेके और चला गया माज़अल्लाह, ये जो आज इस्तिक़लालन मान रहे हैं और सारे तफजीली जो तकरीरें कर रहे हैं इस्तिक़लालन की, ये खुद तौहीन रिसालत बनती है। सरकार को छोड़कर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आ रहे हैं। ये मुजद्दिद साहब ने कितनी सदियां पहले ये मर्ज बयान किया और फरमाया वहुवा ऐनुल कुफ्र, ये धंधा ऐने कुफ्र है, ये इस्लाम नहीं, ये ईमान नहीं, ये मोहब्बत अहले बैत नहीं। वहुवा ऐनुल कुफ्र व महदु ज़ंदका, ये जिंदीकियत है महज, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। व अली अज व बेजारस, का मौला अली ऐसे मुहिब्बों से बेजार हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा करके उनको मानते हैं, सरकार की वसातत से नहीं मानते। हम आले सुन्नत कहते हैं मौला अली की शान बड़ी है मगर जो मिला है उन्हें सरकार के सदके मिला है, जो मिला है उन्हें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिला है। और जितनी तकरीरें उनके मुस्तकिल होने की जा रही हैं वो जिंदगीयत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी कह रहे हैं, और इसाला और बिज़ात और बिलार्ज की बातें अल हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कर रहे हैं। और इन लोगों को दावत है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गैर शरी मोहब्बत करके अगर तुम चाहो कि कल क़यामत के दिन वो तुम्हारा हाथ पकड़े और जन्नत ले जाएं, मुजद्दिद साहब कहते हैं अली अज व बेजारस वाज किरदारे ऊ दर आजार,
हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उस बंदे से जो कहलाता फिर रहा है, इश्तिहार छापता फिर रहा है कि मैं मुहिब हूं, वो बेजार है कि मैं तू मेरा मुहिब नहीं है। वअज किरदार दराजार, हजरत अली को बड़ी तकलीफ है ऐसे लोगों से कि मुझे जिनके सदके सब कुछ मिला है, जिनके दर से सब कुछ मिला है, ये मुझे उनके बराबर में ला रहे हैं या उनसे मुझे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बुनियाद पर ये मुख्तसर सा सबक मैं आज की इस गुफ्तगू के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूं। बात तो बड़ी तफसील है, लेकिन उस पूरे टोले के लिए पूरी दुनिया में वो जहां जहां भी हैं, ये दोनों हवाले मेरा उन पे कर्ज है। क़यामत आ जाएगी मगर इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। जवाब आप देंगे जब उसी मसलक पे आएंगे जिस मसलक पे हम आज भी मौजूद हैं। अपनी गुफ्तगू को इन अशआर पे मैं खत्म करना चाहता हूं। एक बार कहो मैं सुन्नी हूं, एक बार कहो मैं सुन्नी हूं, हर बार कहो मैं सुन्नी हूं। जब रिफज ने शोर मचाया हो, जब खारिजी सर चढ़ आया हो, जब मिर्जाई का साया हो, जब मुल्हिद ने सर खाया हो, फिर यार कहो मैं सुन्नी हूं, हर बार कहो मैं सुन्नी हूं। जब इबलीसी गमखार बने, यह भी फितना है, जब इबलीसी गमखार बने, कुछ बैरूनी दिलदार बने, जब अपने भी अगियार बने, जब साथी भी मक्कार बने, ललकार जी हो मैं सुन्नी हूं, हर बार कहो मैं सुन्नी हूं। जब रहबर भी गद्दार बने, हर रहबर की बात नहीं, ना हकीकी रहबर की बात है, ना किसी मुअय्यन रहबर की बात है। जब रहबर भी गद्दार बने, जब मुर्शिद भी नजकार बने, मुर्शिद हकीकी की बात नहीं, ना हर मुर्शिद की बात है, ना किसी मुअय्यन मुर्शिद की बात है। जब मुर्शिद भी निजकार बने, जब चोर भी पहरेदार बने, जब जीना भी दुश्वार बने, होशियार रहो मैं सुन्नी हूं, हर बार कहो मैं सुन्नी हूं।